हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के हम डाउट क्वेश्चन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा। एडजॉइंट निकालना इजी होता है, इसलिए यहाँ पर टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना भी आपका इजी है। लेकिन 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आपके पास हो और उसका आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसके कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप इनवर्स को निकालेंगे। तो जब भी आपको इनवर्स निकालना है, सबसे पहले आप मैट्रिक्स को चेक कीजिएगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। यदि आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स आपको पहले डिटर्मिनेंट्स निकाल लेना है। यदि डिटर्मिनेंट्स आपका डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो आपका नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो एक डाउट क्वेश्चन आया था यहाँ पर नेक्स्ट इसी क्रम में कि आपको इसके इनवर्स को निकालना है और ये आपका 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके इनवर्स को आपको निकालना है। चलिए आज हम 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालना सीखेंगे। चलिए, तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 और 3, 0 2 और 4 और 0 0 और 5। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आपको निकालना है इनवर्स टू फाइंड दैट ए इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला है, इस तरीके से आप निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए ए डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 1 2 3, 0 2 और 4 और 0 0 और 5। ए डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं या कोफैक्टर का यूज करके एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को निकाल करके उनको ऐड करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। मैं एक्सपेंड कर रही हूँ कॉलम 1 के अलोंग। कॉलम 1 के अलोंग में इसलिए एक्सपेंड कर रही हूँ, वहां पर भी आपको बताया था जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना हो नंबर ऑफ जीरोस को देखिए। नंबर ऑफ जीरोस मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ जीरो मेरे ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको एक्सपेंड करती हूँ कॉलम 1 के अलोंग। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, या सीधे C1 लिख लें। C1 यानी कि तो C1 के अलोंग जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट आपका 1 आएगा। 1 आने के बाद इसको आप लिखेंगे 2 4 0 और 5। यहाँ माइनस साइन आएगा, 0 लिखेंगे। अंदर आप देखिए इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद 2 3 0 और 5 आ जाएगा। और देखिए बच्चों, इसको लिखना भी लिखें आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को देखिए, डिटर्मिनेंट लिखने का फायदा क्या है, अगर यहाँ 0 एलिमेंट है तो आगे से तो 0 ही आएगा, उसकी मल्टीप्लाई में 0 आएगा। तो आगे मैं इसको ना भी करूं छोड़ भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आना उसने 0 ही है। इसलिए हम नंबर ऑफ जीरो जिस रो या कॉलम में है इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं यहीं से छोड़ देती हूँ इसको, या फिर आप करना चाहें तो इसको फिर प्लस में 0 आएगा, इसको आप यहाँ से ये आ जाएगा 2 3 2 और 4 इस तरह से। ठीक है, तो सेकंड रो में आपने क्या किया 2 3 0 4। आगे इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, इसको सॉल्व करेंगे आप 2 5 से 10 और माइनस में 0 तो आपके पास क्या आ गया है 10 आ गया है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो
अब यहाँ आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो तब आप जो है ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट्स डज नॉन जीरो आया है, इसलिए यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो अब इनवर्स निकालने के लिए आपने यहाँ डिटर्मिनेंट्स निकाल लिया है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आपका शॉर्टकट मेथड भी नहीं चलेगा, इसलिए शॉर्टकट हमें यहाँ नहीं यूज करना है। तो अब आप निकालेंगे क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर को A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको करना है, यानी कि इस एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इस A11, A12 और इनकी जरूरत है, तो इसके ये कोफैक्टर हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। आगे जो आपका एडजॉइंट निकलेगा उसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है A11। A11 निकालने के लिए ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो A11 कैसे आएगा? A11 आपका आएगा -1 + 1 +1। ठीक है, किस फॉर्मूला से? Aij इज इक्वल टू -1 I + j और M11, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका ये रो और ये कॉलम आपकी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। तो 2, 4, 0 और 5। ठीक है, तो 5 2 j, ये तो प्लस साइन देगा, 5 2 j 10 और ये 4 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव का 10 आ गया है। कैसे किया ये आपको बता दिया। मैं इसको रफ कर रही हूँ, मैं सीधे A11 का मान लिखूंगी, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कोफैक्टर निकालना हमने आपको अच्छे से बताया। चलिए इतना नोट करें, मैं सीधे A11 का मान रखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका स्पेस चाहिए, तो मैं सीधे A11 आपका आ गया है 10। A11 आपका कितना आया? 10 आया। अब आप लिखेंगे A12। A12 निकालने के लिए -1 ⁻1 + 2 और M12, और M12 आप कैसे निकलेगा? M12 का मतलब अब आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे और रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स कब कैसे आएगा बच्चों? 0 4 0 5 इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे -1 ⁻3 और 0 4 0 5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 j 0 और माइनस में 0, तो यानी कि आपका A122 कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ 0 लिख लेते हैं, बाकी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। अब आप देखिए A13 निकालने के लिए फिर आपको इस एलिमेंट को देखना है, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसी से देख सकते हैं, 0 0, यहाँ 0 - 0 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि A13 भी आपका 0 ही आएगा। कैसे करना है? -1 ⁻1 + 3 और डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर 0 2 0 0 आप लिख लीजिएगा,
और इसे प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करेंगे, -1 रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर 4, और यहाँ पर यानी ये पॉजिटिव साइन देगा तो ये आपका आ जाएगा 0 -0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, यानी A13 आपका कितना आ गया है, ये आपका 0 आ गया है। चलिएगा इसे भी नोट करें, मैं इसे रफ कर देती हूँ, 0 ही लिख दूंगी सीधे। तो इसको रफ करने के बाद मुझे मिल गया है यहाँ पर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आप निकालेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, नेक्स्ट किसका आपने, चलिए अब आपको निकालना है A21। A21, A21 का मतलब -1 रेज टू द पावर 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा। 21 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम और ये रो डिलीट। जो डिटर्मिनेंट्स बचेगी 2, 3, 0 और 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये पावर तो आपको नेगेटिव का देगा, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर आपको नेगेटिव साइन देगा। तो 2 5 या 10, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, और बाहर भी माइनस है, दैट मीन्स माइनस का 10। इतना आप लिख लें, मैं इसे रफ कर रही हूँ। चलिए प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ पर स्पेस नहीं है एक ही पेज में, तो इसलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसे रफ मत कीजिएगा। चलिए तो अब आप निकालेंगे A22, चलिए इसको मैं लिख लेती हूँ, स्पेस चाहिए होगा तो ये 22 का मतलब -1 की पावर 4, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, 22 का मतलब हो जाता है इससे, इस एलिमेंट से, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे आप, तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगी, 1, 3, 0 और 5। ये तो आपको पॉजिटिव साइन देगा, और 1 5 जो आपका हो जाएगा 5, माइनस में 0, दैट मीन्स 5 आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब आप निकालेंगे A23, 23 मीन्स -1 रेज टू द पावर 5, और डिटर्मिनेंट्स आपके पास कौन सी बचेगी, आएगी 2 3 का मतलब इस कॉलम और इस रो से है, तो 1 0 1 2 और 0 0, तो ये तो आपको 0 ही देगा, 0 1 0 और 0, तो यानी कि यहाँ पर आपका 0 आ जाए। ठीक है, चलिए इतना लिख लें। तो क्या आ गया है, -10 5 और 0, लिख लेते हैं, -10 5 और 0। ये आया था माइनस का 10, ये आया था आपका 5 और ये आपका 0। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, इसको कोफैक्टर निकालना है इस एलिमेंट का, यानी कि A3 का मतलब -1 रेज टू द पावर 4, 3 प्लस 1 4, और डिटर्मिनेंट्स अब ये वाला आएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 3 2 और 4। ठीक है, तो ये -1 की पावर 4 है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन, 2 4 जा 8, और माइनस में 3 2 जा 6, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे A32 का मतलब, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, A32 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 आपका 5 होगा, माइनस साइन देगा, और 1 4
0 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन देगा ये बाहर से, तो 1 3 से 3, माइनस में 0, तो माइनस का 3 यहाँ पर आपका आ जाता है। चलिए इसको भी नोट करें। अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट आपका क्या था, 1 3 पर हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये 1 3 था, डिटर्मिनेंट्स यहाँ से हमने गलत कर लिया था, तो चलिए कोई नहीं, 1 3 था, ये 1 4 कर दिया हमने, 0 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस में 0, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, ये आपका 4 माइनस 0, दैट मीन्स माइनस का 4 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब आप करेंगे लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना रह गया बस। तो 5 का निकालेंगे, ये और ये डिलीट, तो 5 का मीन्स 8 3 3, यानी कि पॉजिटिव साइन देगा, तो ये 6 पावर होगी पॉजिटिव साइन, 1 2 और 0 2, पॉजिटिव साइन है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी लिख लीजिएगा, 8 3 1 आपका 2 आ गया, 8 3 2 आपका -4 आया, और इसका 8 3 3 आपका, तो 2 -4 और 2, इसको लिखेंगे 2 -4 और 2 -4 और 2। ठीक है, चलें इसको, तो अब यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप रख लीजिएगा। तो क्या आ गया है, A11 आपका आ गया है 10, या मैं इसको नीचे ही लिख दूं, चलिए इसको नीचे ही लिख देते हैं, स्पेस हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडज्वाइंट ऑफ ए आपके पास कितना आ गया है, A11 आपका क्या आया 10, A12 आपका 0 और 0, -10 5 और 0, 2 -4 और 2। ठीक है, और ये इसका ट्रांसपोज। ओके, इसका ट्रांसपोज करने से रो बन जाएगी कॉलम, तो 10 माइनस का 10 और 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 5 और माइनस का 4, 0 0 और 2। तो ये आ गया है आपका एडज्वाइंट ऑफ ए। चलिए एडज्वाइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 और 2। इससे पहले अब हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए तो आपका ये है 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यानी कि 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया आपका 10 आया था, तो 1 बाय 10, और इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे 10 माइनस का 10 2 0 5 या -4 0 0 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 बाई 10, यानी कि 1 -1 और 2 यानी कि 1 बाई 5। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बाई यानी कि 1 बाई 2, और यहाँ आपका 2 बाई 5 माइनस में, यहाँ 0 0 और 2 बाई 5, 1 बाई 5, सॉरी 1 बाई 5। ठीक है, या फिर इतना भी आप छोड़ करके ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन है। चल, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और उसके प्रॉपर तरीके से आपको उसके कोफैक्टर निकालने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ डाउट में, फॉर मैट्रिक्स दी गई है 2 3
3211 3211 फॉर मैट्रिक्स 3211 मैट्रिक्स ए है। फाइंड द नंबर A and B such that find the number A and B such that A स्क्वायर AA प्लस में BI इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकालना है, A और B का मान निकालना है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या दिया गया है, ए स्क्वायर निकालेंगे आप। यहाँ से ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू ए करना पड़ेगा। ए कितना है 3211, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 321 और 1 आप जानते हैं 2 इंटू दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। इसमें रो का ऑपरेशन और इसमें कॉलम का। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 से 9 प्लस में आप लिखेंगे 2 1 जे 2। अब आप इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 2 जे 6 प्लस में 2 1 जे 2। नेक्स्ट आप यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जे 3 प्लस में 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 जे 2 प्लस में 1। तो आपके पास ए स्क्वायर क्या आ गया है, ए स्क्वायर आ गया है 11, यहाँ पर 8 और यहाँ आपका आ गया 3 और यहाँ पर आता है 3। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर आपने निकाल लिया। 11 8 3 सॉरी 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 4 और 1, ये आपका ए स्क्वायर। अब इसने क्या कहा कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए कैपिटल, ये आपका मैट्रिक्स है। आई यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपके पास ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, इसलिए आई आपका 1 0 और 0 1 होगा, 2 ऑर्डर का ही यहाँ पर आएगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखिएगा ए स्क्वायर, इसका मान रखेंगे प्लस में ए, तो मैं सीधे मान रख देती हूँ, और लिख लें पहले ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू ए प्लस में बी आई बराबर 0। तो आप लिखेंगे वेर आई बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी 1 ऑर्डर की, और 0 आपका क्या हो जाएगा, ये नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0। जिस भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और उसी ऑर्डर की आपकी 0 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 0 ऑर्डर की आपकी नल मैट्रिक्स आपको रखना है। तो रखिए यहाँ ए की वैल्यू तो आपने निकाल ली, ए स्क्वायर कितना आया है 11 8 4 और 3, 11 8 4 और 3। फिर उसके बाद ए इंटू में ए कितना है, ए मैट्रिक्स आपकी है 3 2 1 और 1, प्लस में बी मैट्रिक्स आपके पास है और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और राइट हैंड साइड में आपके पास एक नल मैट्रिक्स है, तो 0 0 0 और 0। ओके, चलें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 8 4 3
प्लस में 3a इंटू में 2a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो सब में a आ जाएगा, और इसकी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये b, ये 0 0 और b। ठीक है, राइट हैंड साइड में इसमें तो प्लस था आपका, ये प्लस था, राइट हैंड साइड में आपका 0 0 0 और 0 नल मैट्रिक्स। चल, तो इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस में 3a, 11 प्लस 3a प्लस b, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड एलिमेंट 8 प्लस 2a और प्लस में b। 8 प्लस 2b नहीं आएगा यहाँ पर, b तो आपका प्लस में 0। ठीक है, यहाँ आपके पास 4a प्लस में a और प्लस 0, 3 प्लस a प्लस में b। राइट हैंड साइड में आपकी नल मैट्रिक्स है 0 0 0 और 0। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करता है 11a। इससे आप इक्वल मैट्रिक्स का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर सेम हो और उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। सेकंड आप लिख सकते हैं 8 प्लस 2b 2a बराबर 0। थर्ड आप लिख सकते हैं 4a नहीं है, यहाँ 4 प्लस a है, तो इसमें आप लिखेंगे 4 प्लस a बराबर 0। और एक और यहाँ पर लिखा है 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। ठीक है, इन इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, a b और a b का मान निकाल सकते हैं। a b का मान ही हमें निकालना था। तो अब आप देखिए मैं यदि यहाँ से देखूं तो a का मान कितना आ रहा है, इससे a बराबर हो जाएगा आपका -4। इस a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करें ऊपर की तरफ मैं करूं तो 3 माइनस में 4 प्लस b बराबर 0, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस b बराबर 0, तो b आपका कितना आ जाएगा 1। तो b का मान कितना आ गया है 1। तो इसको आप सॉल्व करके लिख ले, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ। तो b बराबर आपका आ जाएगा 1। तो लिख लीजिएगा b इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन आपने यहाँ लिखी है इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए। इसमें a का मान रखें और b का मान रखें, वो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलना चाहिए जी। ये आप होमवर्क करेंगे, हमें देखना है कि a और b के ये मान क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है, हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो। अगर एक्यूरेट यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, मैं a की वैल्यू रखूंगी यहाँ पर और उसको प्लस करूंगी या माइनस, जो भी साइन यहाँ पर सुटेबल है उनको पुट करने के बाद राइट हैंड साइड आपके पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको आप कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप इसका मान निकालेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए